कल एक दो परिभाषाओं पर हम लोगों ने बातचीत की थी, है ना, कि भाषा क्या है, यादृच्छिक, रूढ़ और ध्वनि और प्रतीक। तो आज कुछ परिभाषाएं आपके सामने रख देता हूं। सभी परिभाषाओं को पढ़ते, गुनते, समझते यही लगेगा कि ले दे करके सबने एक ही बात कही है, थोड़ा बहुत कुछ जोड़ने की या घटाने की कोशिश की है, किसी ने शब्द के बदले कोई शब्द रख दिया है, ऐसा। जैसे भारतीय संदर्भ में ऐसा मानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले जो है भाषा के बारे में कोई बात कही थी। उन्होंने महाभाष्य में एक श्लोक है जिसका एक चरण है कि व्यक्ता वाची वर्णा ऐसा इमे। इसमें एक वक्ता है और एक श्रोता है। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि मैं एक वक्ता हूँ और आप अनेक श्रोता। अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप सुधार दीजिएगा। अब क्या है कि वक्ता, तो वो कहते हैं कि जो वाणी बोलता है वर्णों में व्यक्त होती है, लेकिन बोलने की प्रक्रिया कैसे घटित होती है उसे भाषा कहते हैं। क्या बोलने की प्रक्रिया ऐसे ही घटित होती है कि होठ के पीछे बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं और जब मर्जी तब उगल दे? वर्णों का अर्थ रंग नहीं, क्योंकि वर्ण का नहीं होता, रंग भी होता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी तीव्रता के साथ होती है कि पूछिए मत। वो वर्णमाला वाला वर्ण, जब हम एक शब्द बोल रहे होते हैं अक्षर कहते हैं, तो कई बार उस एक शब्द के पीछे दो तीन शब्द तैयार रहते हैं कि वो वाणी किसमें। जो जितना बड़ा वक्ता होता है, जितने बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनके पास शब्दों की वो तैयारी उतनी ही उन्नत होती है। एक बिल्कुल जुबान से निकल रहा होता है, एक जुबान के पास खड़ा होता है, एक ठीक उसके पीछे होता है। कई बार 3 स्तरीय 4 स्तरीय परतें जो है दिमाग कितनी तेजी से काम करता है इसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। माना जाता है कि सारे के सारे इमेजेस कितनी तेजी से बनते हैं। शुरुआती और उसका एक प्रमाणिक व्याकरण है। ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे हम शायद ही कभी महसूस कर पाते हैं अगर इस तरह से ना सोचे तो। क्यों करेंगे? इतनी सबसे पहले वक्ता के मन, ये जो वक्ता है, वक्ता के मन में किसकी है? मन मतलब यहाँ में नहीं, मत मतलब माइंड, जिसे कहा गया साइंस की शब्दावली में। तो माइंड में एक प्रत्यय बनता है, तो एक प्रत्यय बनता है। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किताब, प्रत्यय जो बनता है उनकी किताब का, उसके पास उस समय कोई ध्वनि, कोई अक्षर, कोई शब्द हिंदी व्याकरण, यह प्रत्यय जो है बनने की प्रक्रिया, इस प्रत्यय को वह आगे चल करके यहाँ पर इस दूसरे हिस्से में, साधन का मतलब एक वे है, संकेत में या शब्द में बदलता है। मनुष्य पहले प्रत्यय बना, अपने विचार या प्रत्यय आया, जिसका सहारा मतलब क्या करता है? प्रत्यय मतलब इमेज नहीं कहिए दूसरों, क्योंकि बिंब मतलब इमेज थोड़ा सा बदल देते हैं अच्छी तरह। प्रत्यय मतलब, अगर आपने अरस्तु को पढ़ा है, आपने प्लेटो को पढ़ा है, और अगर वो प्रत्ययवादी है तो प्रत्यय मतलब विचार। भाषा के सहारे हम कुछ और नहीं करते, यही मान ले। अपने थॉट हो सकता है कि लिंग्विस्टिक की भाषा में क्या करते हैं, इसके और अलग अलग अर्थ हो, ज़्यादा संश्लिष्ट होकर के जाए तो अगर कोई विचार आया तो वो उस विचार को अभिव्यक्त करने का माध्यम किसको बनाता है? ज्यादातर उस शब्द को बनाता है जिसे लिखा जा सके। शब्द से वो क्या करता है? या तो शाब्दिक बिंब लेता है, बोलने के लिए भी या संकेत लेता है। बहुत सी ध्वनियां हैं जिसे बोला जाता है, और उस जो है निरर्थक भी होती है, संकेत को सार्थक भी होती है, ध्वनि जिसे कर सकता, और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते। शब्द बिंब को ध्वनन के रूप में, यहाँ से वो ध्वनि के रूप में निकलती है। यहाँ से जब ये मुख से निकल रही है तब वो ध्वनि है, जो कि इस वातावरण में, इस वायुमंडल में श्याम सुंदर दास ने अपनी किताब फंस गई है। जब तक मुख से बाहर नहीं आ रही है वो ध्वनन की प्रक्रिया नहीं हो रही है घटित, भाषा विज्ञान ध्वनि नहीं है। ध्वनि से पूर्व 2 प्रोसेस होते हैं कि पहले प्रत्यय आएगा, वो प्रत्यय अपने हिसाब से जो है शाब्द बिंब की निर्मित करेगा। शाब्द बिंब जो है फिर उसको जो है ध्वनि में कन्वर्ट करेगा, और यह ध्वनि जो है संकेत या शब्द का सहारा लेकर, तो कहा कि यहाँ केवल बिंब बना और मनुष्य, यहाँ शब्द नहीं बना। ध्वनि क्या करती पहले है? क्या था? ध्वनि अपने को किस माध्यम से ले जाएगी अपने ऑडियंस के पास? कह दिया कि वो भाषा है। श्रोता के पास कैसे पहुंचेगी?
दर्शक के उसके पास कैसे लगभग पहुंचेगी? हजारों तो वो हजार ध्वनि साल बाद कामता जो प्रसाद कि गुरु ने ध्वनियों कहा कि देखिए भाई का भाषा एक पूरा साधन है। शब्द ध्वनि की ही निर्मित है, वो तो बस किसी क्या शब्द है, या अपने संकेत का thoughts, सहारा अपने लेती है विचार और को उसी शब्द या express करने का संकेत एक के बाद वो साधन है। सीधे पहुंचती है और श्रोता उसमें के जो है हम दूसरों कान पर में। अपने विचार इसलिए ये प्रकट जो करते हैं श्र और है, उसके विचार श्र मतलब किसके लिए समझते आया हैं। है? श्र श्याम मतलब सुंदर श्रवण दास के ने लिए, कहा, कान के लिए। तो क्या होता इतनी ही है बात कही कि जैसे श्रोता मनुष्य सुनता और है मनुष्य के तो बीच सुनने के साथ ही वो तो अर्थ यहाँ नहीं पर समझता, डिफरेंस क्रिएट किया। वह जैसे ही कि आप सुनता भाषा है का अर्थ तो ये क्या है, मनुष्य या और जो है मानवेतर के ध्वा साथ जो मत है, कीजिए। यानी कि क्योंकि ध्वनिक बिंब मानवेतर उसके समाज अंदर की भाषा बनते हैं, और मनुष्य वो की भाषा ध्वनिक में बिंब फर्क ग्रहण है। करता है, मानवेतर फिर उस भाषा बिंब के से साथ क्या बहुत करता सारे है conditions कि वो जुड़े हुए हैं। प्रत्यय जैसे बनाता पशु है, पक्षियों की भाषा यानी कि जो प्रत्यय ऐसा वहां माना बना जाता था है वही कि प्रत्यय, यहाँ ये अपरिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। पहले वो होगी, एक ज़माने यहाँ से ये प्रक्रिया सबसे आज जिस बाद ध्वनि में में होगी, वो बात कर क्योंकि रहे हैं, एक जो ज़माने ग्रहण में करना पहले भी है, वो उसी ध्वनि जो में विचार बात उठा करते वो थे। यही उठा, लेकिन मनुष्य और की जो ऐसी विचार नहीं है। आ करके इसलिए कंडीशन लगाया कि जिस भाषा अर्थ की ग्रहण बात हम करेगा कर या रहे हैं, समझा जाएगा वो या यही जिसकी समझा परिभाषा जाएगा। दे रहे हैं, तो वो यहाँ मनुष्य जो और मनुष्य प्रक्रिया के है बीच वहाँ बस उलट गई। वस्तुओं के यहाँ पहले विषय में प्रत्यय अपनी आया, फिर इच्छा शाब्द बिंब आया, और शाब्द मति बिंब का में आदान प्रदान ध्वनि करने के के लिए माध्यम व्यक्त से ध्वनि संकेत का या जो शब्द का व्यवहार होता सहारा है, उसे लेकर के भाषा श्रोता कहते के हैं। वस्तुओं की श्रवण इच्छा यानी कि उसमें कान तक का सफर टर्म तय लगा किया, दिया और कान कहा ने कि उसको है, क्या किया मति का कि उस आदान मन के प्रदान पास करने के पहुंचाया, मन ने फिर लेकिन उस एक चीज ध्वनि उसमें जोड़ दी, शब्द का ध्वनि इमेजेस संकेत। डेवलप किए जिन ध्वनि और उस संकेतों का इमेज ने सहारा जो लेते है हैं, क्या किया, वही ध्वनि प्रत्येक संकेत को क्या समझने कहलाते में हैं? मदद भाषा की। कहलाती उसने क्या किया कि प्रत्येक को इसी समझने के में बाद एक मदद और की, विद्वान हुए, ऐसा कह सकते हैं। आप जानते ही श्रोता के होंगे, मन में प्रत्यय जो है ग्रहण हुआ। फिर से सुन नलिनी लीजिए। मोहन सान्याल। दो लोग हैं, एक वक्ता है। नलिनी वक्ता मोहन की पूरी सान्याल प्रक्रिया की ऐसे भी चलती किताब है भाषा कि विज्ञान, वक्ता और के उन्होंने मन कहा में, माइंड कि में अपने स्वर पहले को क्या आता है, विविध प्रकार प्रत्यय से आता है। क्या आता है? संयुक्त तथा विन्यस्त प्रत्यय करने आता से है। ये उसके जो जो आकार होते हैं उनका संकेतों के सदृश व्यवहार कर अपनी चिंताओं पहले को प्रत्यय तथा आता है, मनोभावों को जिस साधन वक्ता के मन में पहले प्रत्यय आता उन्होंने है। कहा कि ये प्रत्यय जो बात है जोड़ी फिर उसके कि बाद क्या अपने है, स्वर को जब हम दूसरी यात्रा तय करके, यानी कि मन है और मन, आप ये भी कह सकते हैं कि ये जब उसको हम क्या इसे हम शायद दिमाग जैसी कोई चीज अपने पहले, विचार जो है जहाँ पर ये सारा का सारा साइंटिफिक प्रोसेस घटित होता है और वो आकार वो उसे शाब्द बिंब में ढालता है। यह शाब्द बिंब जो है फिर उसको जो है मुख तक पहुँचाता है। मुख तक पहुँचाने का मतलब ही है कि ये सारा का सारा जो वोकल कोड का सिस्टम है, जिसे आप वागेंद्रिया कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणों उपयोगी वोकल कोड शरीर अवयवों से उच्चारण और वोकल कोड की मदद से वो जो है विचारों को प्रकट करता है, बाहर आता है। लेकिन जब बाहर आता है तो किसी संकेत या शब्द के सहारे आता है, और ये संकेत और शब्द दूरी तय करते हैं श्रवण ग्रंथ यानी कि श्रोता के कान जो विचार हैं, पहली क्रिया तो ये होते आते हैं। अब इसके बाद क्या करता है कि ये जो सुनता है, इस सुने हुए को ये सबसे पहले पहुंचाता है दिमाग में। ये जो ध्वनि दिमाग में जब पहुंचाता है तो पहुंचा करके यहाँ भी जो शाब्द बिंब है वो ग्रहण करता है। ये प्रक्रिया कुछ यूँ होती है कि जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में है और आप मान लीजिए कि स्कैनिंग के टाइम में है, तो क्या करता है कि जैसे ही ये कोई शब्द सुनता है, बाबूराम सक्सेना ने मतलब ध्वनि जैसे ही इसके यहाँ पहुँचती है या संकेत पहुँचती है, ये तुरंत इसके पास भेजता है और कहता है कि स्कैन करो। कपिल देव एकदम मतलब सेकंडों के कितने 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 लाख करोड़ गुना तेजी से, और कहता है कि स्कैन करो, और वो स्कैन करके जो है फिर ये तय करता है कि वो तुमने जो सुना एक्चुअल उसका जो है शब्द बिंब ये है। और जब ये शब्द बिंब बन जाता है तो वो प्रत्येक को भेजता है, जैसे लो भाई ग्रहण करो, तुम्हारे पास जो बात आनी थी, जो सामान आनी थी वो ये आई, और तब मन जो है उसको समझ लेता है। तो ये समझने की प्रक्रिया यहाँ पर आकर के खत्म होती है। बहुत तेजी से ये घटित होता है कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आम, या जिसे आप लिंग्विस्टिक कर रहे हैं, बाइलिंगुअल लिखिए, तो मैंने अगर आम कहा, अंग्रेजी भी लिखिए, तो पहले तो मुझे कहना था, आप कोड करते चलिए, कहना था तो मेरे पास मतलब मुझे कहना था, मुझे कोई फल कहना था। मैंने कहा प्रत्यय आया, फिर आम जैसे ही मैंने कहा तो आम कहने के साथ ही मेरे दिमाग में आम के इमेजेस बने, ये शब्द बिंब बना। मैं चिल्ला के कहूँ, मन में कहूँ, ऐसे कहूँ, वैसे कहूँ, जैसे कहूँ, ये बना। और जैसे ही ये बना तो फिर इसने अपने हिसाब से क्या ढूंढना शुरू किया, संकेत या ध्वनि। जब संकेत या ध्वनि ढूंढना शुरू किया तो उसने सहारा लिया किसका, वोकल कोड का, कि तो वो है तो कहाँ से उसका उच्चारण होगा, म है तो कहाँ से, तो उसने वो सिग्नल्स जो है क्रिएट किए, और जो सिग्नल जो है बाहर आया
उस उसी आ तरह से या प्रोफेसर मौ से बुल्ले ने बन कहा करके कि वो भाषा हमारे हमारे विचारों या और आपके कान मनोभावों तक के पहुंचा। चिन्हों का जब यहाँ पूर्ण योग पहुंचा है। तो फिर सीधे इसने कहते भी हैं कि उतनी ही विचार तीव्रता और के साथ मनोभाव। ये करना शुरू अब ये किया देखिए, अभी तक और इसने विचार क्या चल रहा किया, था। तुरंत उन्होंने क्या कर सिग्नल दिया को कि उसमें एक्सेप्ट किया मनोभाव ला दिया और कहा एक्सेप्ट कि ये करके इसके केवल पास थॉट्स कोई का क्षमता मामला नहीं है नहीं है कि थॉट्स उस के साथ कोड साथ को ये डिकोड इमोशन कर का सके। मामला है। डिकोडिंग की तो कोई जो भाषा इसके परिभाषा पास चल नहीं रही है, थी, तो उसको इसने थोड़ा डिकोडिंग सा के लिए परिवर्तन किसके पास किया। भेजा, विचार को अपने जो है जाकर के भाव दिमाग केंद्रित जो है आपका कर पूरा दिया। सेटअप है इसलिए उसको भेजा। उन्हें की, जैसे ही इसके पास भेजा किताब ही इसने थी, स्कैनिंग की प्रक्रिया Introduction शुरू to की, Comparative उसने डिकोड Philology। करना शुरू किया और क्योंकि जैसे पहले ही इसको हिस्ट्री को आम जैसा philology इमेज के मिल नाम से जाएगा, ही जाना अगर जाता पॉलिटिकल था। उसका पुराना प्राचीन नाम यही साइंस था। का जानकार बाद में है linguistic में और उसे convert प्रकृति हुआ। की जानकारी तो नहीं उन्होंने कहा है ही तो उसके लिए कि आम language एक कॉमन पीपुल its, होगा, कॉमन widest, कॉमन 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 widest कहता रह sense जाएगा। means आम की किसी therefore ऐसे नागरिक को पकड़ करके लाए the sum total of जिसको such आम की signs जानकारी ना of हो, our thoughts आम and एज ए feelings फ्रूट as are कह लीजिए capable आप of external कहते रहिए, perception फिर उसके बाद आप and as कहेंगे could जैसे be किसी को produced बताओ ना पानी and क्या है। repeated at will। ऐसा करके कहा, जिसकी हिंदी मैंने अभी आपको बताई। तो उन्होंने विचार के साथ मजाक की बात नहीं है, अब भाषा को ऐसे समझिए क्योंकि उसके पास क्या है, उसके इस सेटअप में भाषा वो है ही नहीं, उसके शब्दकोश में ये है ही नहीं, इसलिए वो सुन तो रहा है, वो सुन रहा है लेकिन डिकोड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसकी पूरी की पूरी समृद्ध परंपरा में ये शब्द है ही नहीं। इसलिए मैं इसके ठीक भाषा पर तो बाद में बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि सस्यूर ने जब अपनी किताब में एक इलाहाबाद और एक भाषा का कॉन्सेप्ट दिया और जब लॉन्ग और पेरोल को आलोचना के लिए जाना बांटा तो न केवल समुदाय के आधार पर वर्णन किया, भाषा की पूरी प्रक्रिया को जो है उधेड़ करके जैसे कि रख दिया। और इसलिए देवेंद्र शर्मा ने कहा कि भाषा का अध्ययन तो हम करते ही थे, पाणिनि से लेकर आज तक हमने किया, लेकिन भाषा विज्ञान का अध्ययन ये बिल्कुल 20वीं शताब्दी की देन है, जिसमें से दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले का एक फेज है तिवारी यही है और पहले विश्व युद्ध से पहले का भी एक फेज है। क्योंकि सस्यूर ने जो लेक्चर दिए थे जेनेवा यूनिवर्सिटी में वो 1906 से 1911 तक दिए थे, तो बहुत सारे 6 वर्षों में, और ये लेक्चर नोट्स के रूप में इनके स्टूडेंट्स ने लिख लिया था और बाद में उनके मरने के बाद वो एक किताब की शक्ल में जो है प्रकाशित हुआ। और आप जानते हैं कि भाषा की दुनिया में क्रांति हो गई, सार्थक वो इस तरह की क्रांति थी कि जिसने 60 और 70 के दशक में संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म को जन्म दिया। खैर छोड़ दीजिए, लेकिन भाषा के क्षेत्र में दूसरे विश्व युद्ध के पहले जो ध्वनि आए वही जिस भाषा विज्ञान में क्रांतिकारी काम हुए उसमें यूरोपीय विद्वान इस तरह की परिभाषा आप जानते ही हैं, पाश्चात्य विद्वान ने भूमिका निभाई और उसके बाद दूसरे युद्ध के बाद अमेरिकी जो भाषा वैज्ञानिक थे उन्होंने भूमिका निभाई। ब्लूमफील्ड और चॉम्स्की दो ऐसे नाम है लिंग्विस्टिक की दुनिया में, और सस्यूर को भी शामिल करिए। ये 2-3 ऐसे नाम है जिसको जाने बिना, जिनको समझे बिना, जिनकी थियोरी को डेवलप किए बिना आप लिंग्विस्टिक का कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। जिस भाषा विज्ञान को आप पढ़ते हैं एज ए डिसिप्लिन, वो हिंदुस्तान में बहुत बाद में आया, वो इंट्रोड्यूस हुआ लगभग 70 के दशक में। रामविलास शर्मा ने शानदार किताब लिखी, किताबों का क्रम भी उठा करके देखिएगा तो भोलानाथ तिवारी ने किताब लिखी 55 भाषा विज्ञान पर भाषण के नाम। रामविलास शर्मा ने 62 में किताब लिखी भाषा और समाज, जो अपने आप में एक माइलस्टोन किताब मानी जाती है रामविलास शर्मा की। इसलिए रामविलास शर्मा केवल आलोचक नहीं थे, भाषा वैज्ञानिक भी लगा दिया उन्होंने लिखी। देवेंद्र शर्मा ने किताब लिखी और ये वो टाइम था 60-70 का दशक जब इंडियन जो डिसिप्लिन थी और जो लिटरेचर था उसमें लिंग्विस्टिक एज ए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हो रहा था। हम अपने विचार सरलता से, आप कहेंगे कुछ तत्परता से दूसरों पर नहीं पढ़ा ना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हम तो भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन भाषा में जो भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान का डेवलपमेंट उस भाषा की पूरी प्रक्रिया इसके जानने से नहीं बनी। थोड़ा सा जब भाषा को एज ए साइंस ट्रीट किया जाने लगा, हालांकि वो ठीक अर्थ में साइंस नहीं है, लेकिन ठीक अर्थ में ह्यूमैनिटीज भी नहीं है। उन्होंने ये देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि वो ह्यूमैनिटीज और साइंस के बीच की जो बीच का कुछ है कि इसकी व्याख्या शब्द के साथ उसके भाव का भी महत्व है, बल्कि मनुष्य पदार्थ के रूप में। तो जब दुनिया में इसके अध्ययन शुरू हुए, कुछ द्वारका प्रसाद सक्सेना सस्यूर को भी माने तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत, ब्लूमफील्ड को माने, चेमोस्की को माने, ये सब लोग जो है वो लगभग 20वीं शताब्दी में काम कर रहे थे। हमारे यहाँ ये बाद में आया और बाद में काम करना शुरू हुआ। तब तक भाषा विज्ञान भी हिंदी साहित्य के खेमे में ही था, आगे चल करके ये अलग से एक डिसिप्लिन बना। देश के कई विश्वविद्यालय एमए इन लिंग्विस्टिक या एमए से भाषा विज्ञान से एमए छोटी सी परिभाषा बनाई है उन्होंने। तो मैं ये बात मैंने बीच में रख दी।
तो ससील के पास भी जाइए, ब्लूमफील्ड के पास भी जाइए, चौमस्की के पास भी जाइए, भोलानाथ तिवारी के पास भी जाइए, आप जो है रामविलास शर्मा के पास भी जाइए, आप उसके बाद की परंपरा के पास भी आइए, तब जाकर के आप ठीक इन अर्थों को समझ सकते हैं। और कमाल की बात यह है सीमित होती कि ये है, साइंटिफिक है, संगठित होती ठीक है, लेकिन ये इतना रट्टूमल नहीं है, या रटने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको एक मैकेनिज्म की तरह, ये शब्द सही है क्या, पर बात हुई मशीनी के लिए यूज होता है ना, कई लोगों ने कि किसी और के लिए, भाई अंग्रेजी कमजोर है, कुल मिलाकर तो कहा कि अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं तो भाषा विज्ञान ऐसे ऐसे चुटकियों का काम है। भोलानाथ तिवारी ने कुछ भी इतना कठिन अपनी किताब में मैं जो बता रहा था उसको भाषा की जो भी आपने ये समझ लिया कि एक वक्ता और एक श्रोता के बीच संबंध कैसे बनता है। भाषा क्या है, वक्ता, मैंने कहा, लेकिन कहने की यह प्रक्रिया, मैंने जो कहा और आपके कान तक जो पहुंचा, ये 3 स्तरों पर घटित हुई। तो वो पहले में प्रत्यय ने क्या किया, मतलब मन में प्रत्यय उठा, प्रत्यय ने क्या है, मस्तिष्क को जैसे कि भेजा और कहा कि भैया इस प्रत्यय का जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक इमेज बनाया। उस इमेज ने क्या किया, फिर वोकल कोड को भेजा, वोकल कोड ने उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया, सिग्नल्स ने क्या किया, वर्ड्स का सहारा लिया अपने सामुच्य में, और वर्ड्स पहुंचा कानों तक, कान ने सुन तो लिया, सिग्नल को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने क्या किया, उसके बस की नहीं है कि वो उसे डिकोड कर सके, उसने सीधे फिर उस मस्तिष्क को भेजा, मस्तिष्क के पास जो शब्दकोश है उसमें वो स्कैन करता है और वो स्कैन करके फिर उसके बाद भेजता है किसके पास, आपके पास कोई वोकल कोड नहीं, मन के पास भेजता है और मन फिर अर्थ ग्रहण करता है। जैसे एक और उदाहरण बता देता हूं, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से कोई स्टूडेंट आ जाए, एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं डीएवी में पढ़ा रहा था और ताईपना हमारी स्टूडेंट थी, सुनते ताईपना ने डीएवी सेलेक्ट किया था, हालांकि उनका कैंपस में भी हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि अरुणाचल में बाढ़ आई थी और उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो काउंसलिंग कराने पहुंची थी अपने जीरोक्स के साथ, तो कोई भी टीचर जो है उनकी काउंसलिंग करके और उनको एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं डीएवी से काउंसलिंग कर रहा था, तो सतपाल सब थे, धीरे-धीरे स्कूलों में सीखते हैं, घर परिवार में सीखते हैं, मातृभाषा लक्ष्मण क्या करना है बताओ, फिर यहाँ सीखते हैं, फिर हम कर सकते हो साहब, हमें तो करना क्या है, अगर जीरोक्स है तो ओरिजिनल कहीं ना कहीं तो होगा ही, उसके अल्फाबेट्स, और आज अगर उसका पूरा का पूरा जीरोक्स दिखाया जा रहा है, सीखते हैं या ओरिजिनल ही दिखाया जा रहा है, क्या पता कल गायब ना हो जाए, प्रयत्न किया जाता है। और फिर कहा कि मैंने ताईपना का वेरिफिकेशन किया और मैं एडमिशन दे दिया, तो मैंने कहा मैं डीएवी जाऊंगा, और वहां से ये ताईपना को पढ़ाते हुए जैसे ही हक कबीर पे जैसे वो कहते हैं, जैसे ही तुलसी पे बजाना, और जैसे ही हम कहेंगे कि भारतीय जाति व्यवस्था, इनसे भी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन क्या इसे हम भाषा की श्रेणी में रख सकते हैं? हालांकि चुटकी बजाना, ताली बजाना के अपने अर्थ हैं, क्यों? लेकिन फिर भी जरूरी नहीं, क्योंकि अरुणाचल में जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज है ही नहीं। लगा ले, तो कहा कि इसे जैसे ही आपने कहा कि पुरुष और स्त्री और लिंग भेद, भाषा में जितनी ध्वनियां हैं उनके पास कोई इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि लड़का और लड़की उनके भाव के भेद से वो समाज वाकिफ ही नहीं है, सहजात संबंध नहीं, सब वैसे ही मिलते हैं, सब वैसे ही रहते हैं, यानी किसी को छोटा किसी को बड़ा ट्रीट नहीं किया जाता, सब उतने ही उल्लास के साथ मिलते हैं। तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जैसे अब क्या करेंगे आप, साहब आप ये कहते रहिए, जाति जाति कहते रहिए, लिंग लिंग चिल्लाते रहिए, अब कोई है ही नहीं। इसलिए कहा कि भाषा क्या है, तो एक जिसको कहते हैं ना, एक सामाजिक संपत्ति भी है ना, वही क्यों कहा, भाषा विरासत में हमें मिलती है, विरासत अगर हमें वो इमेजेस न दे, समाज हमें वो इमेजेस न दे, और नई तरह की भाषा अगर हम गढ़ लें, तो प्रत्यय कैसे बनाएंगे? अब कहेंगे भाई उस प्रत्यय से इस प्रत्यय तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये पहुंचने की, इसलिए जब हम दूसरे भाषा बोलने वालों को सुन रहे होते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। मशीनें कैसे समझती हैं? लेकिन मशीनें इसलिए समझती हैं कि आप कोई भाषा बोलते हैं, किसी में ट्रांसलेट कर देती है और किसी भाषा में सुनाने लगती है आपको। ये सुनाने की पूरी प्रक्रिया यही है कि उसे ऐसी क्षमता दी गई है डेवलप करके कि वो किसी भी सिग्नल को, किसी भी वर्ड को या संकेत को डिकोड कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरा नंबर शब्द पर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक शब्द से पहले ही जो है। अब मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछूं तो साहब, भाषा किसे कहते हैं? में और हमारे प्राचीन भाषा विज्ञान आप पढ़ रहे हैं कि शब्द ही भाषा विज्ञान मतलब भाषा का विज्ञान, उसमें 2 टर्म है, एक भाषा और दूसरा विज्ञान। आज जब हम विज्ञान के बारे में कुछ नहीं कहना, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, और विज्ञान मतलब कि जो कार्य कारण पद्धति पर आधारित हो, साइंटिफिक हो, सच में ब्रह्म है, जिसमें कोई कॉजेस जुड़े हुए ब्रह्म, तो आप जानते हैं कि एक अद्भुत जो अनुभव में, एक्सपीरियंस में, एक्सपेरिमेंट में शामिल हो, जो है ऐसी सत्ता, एक तो फिर क्या करेंगे? मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन जिसके बारे में ये भी कहा जाता है, जिस डिसिप्लिन में सृष्टि उसी की, हम भाषा के बनने की, उत्पत्ति के, विकास की, बदलने की, उसके स्वरूप की चर्चा करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, और ये अध्ययन हम भावुकता के आधार पर नहीं करते।
ये अध्ययन बातचीत हम है। केवल और केवल कंटेंट ये एनालिसिस बातचीत यानी है, कि अंतर्वस्तु विश्लेषण तो के फिर क्या आधार ये पर तय नहीं किया जा करते। सकता है ये या अध्ययन इसे हम समझा करते हैं जा किसके सकता है आधार कि हमारे पर? प्राचीन कार्य कारण ऋषि पद्धति मुनि के के आधार पर, साइंटिफिक उनके आधार पास पर जो करते शब्द हैं। इसीलिए जब थे भाषा का इस तरह का और अध्ययन जिन किया जाता शब्दों का है वो तो उसे प्रयोग भाषा करते विज्ञान थे, कहते हैं। इसीलिए उनके पास आप देखेंगे कि इन शब्दों के प्रयोग से एक अधिक ब्रह्म के देवेंद्र नाथ शर्मा ने शक्ति के बहुत बराबर की आसान सी शक्ति बात में होती कहा या होती रही होगी। कहा कि भाषा इसलिए विज्ञान तो क्या उनके है, मुख से अगर तो वो दो कहते हैं शब्द कि निकल भाषा का जाए, विशिष्ट ज्ञान ही भाषा तो विज्ञान वो है। वरदान हो जाए और वही और कहते हैं कि अभिशाप भी हो भाषा जाए। विज्ञान में विज्ञान का अगर आप प्रयोग पर कुपित होकर किस के अर्थ में आपके किया सामने गया दो है, शब्द निकाल दे तो तो अभिशाप भाषा हो जाए। विज्ञान अंग्रेजी के प्रसन्न होकर दो लिंग्विस्टिक शब्द साइंस, निकाल दे तो वरदान हो जाए। और वो लगता भी था, किताबें जाता था। खरीदिए, लिख आज लीजिए, हम कोई यहाँ बात नहीं। बैठे बैठे टाइम ही नहीं बचता ना, मैं तो निकालते रहे। छटपटाया रहता हूँ कि मेरे लिए कहते सेकंडों कि कितना जाइए आपका इंपॉर्टेंट है। कल्याण होगा, जीवन में बहुत सफल होंगे, एकदम साक्षात पानी पी लो। एकदम शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। 10 साल बाद लौटेंगे, कहेंगे गुरु जी सब बेकार है, आपकी वाणी में कोई दम नहीं है। समझ में आ रहा है? कहेंगे जाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो नहीं आ जाएगा। रहा है? तो कोई पीछे बच्चा ऐसे उधर से डुला रहे, नहीं आएगा समझ और में आ कहेगा, रहा है? लोक में एक कहावत है कि उस कहावत का एक शब्द बहुत खराब है, लेकिन कहते हैं कि डॉट मजा आ रहा है कि डॉट नहीं? सरापला से घिरस के बैल मरी। लग रहा है कि नींद आ सुने ना? जाए, ऐसा लगा क्या? मतलब कोई मजदूर अगर है वो अपने मालिक Too को much श्राप भी दे interesting subject. या बहुत बेकार हो और तुम्हारा तो कहा नुकसान कि, हो जाएगा, क्या है? तो क्या ऐसा होता है? तो नहीं वो होता। कहते हैं तो ऐसा कि नहीं भाषा होता। विज्ञान में विज्ञान का तो प्रयोग फिर क्या किस अगर अर्थ में ऐसा किया नहीं गया होता, है, तो कहते हैं कि तो भाषा तो इसका विज्ञान मतलब है कि शब्द की अंग्रेजी वास्तविक के सत्ता लिंग्विस्टिक साइंस काम नहीं कर रही। या साइंस ऑफ हम लैंग्वेज शब्द का उच्चारित तो हिंदी कर रहे हैं। अनुवाद है। इसलिए लेकिन शब्द यह की जो स्पष्ट ताकत है है, उसका कि सामर्थ्य यहाँ है, विज्ञान का प्रयोग, वो प्रभावशाली। इसलिए यह स्पष्ट है कि यहाँ जब विज्ञान किसी- का किसी प्रयोग ने साइंस के लिए शब्द को ब्रह्म कहा, अर्थात उसके तो पारिभाषिक उसकी पूरी रूप की में पूरी हुआ ताकत, है। उसकी संभावना साइंस के लिए उसके अर्थात तमाम उसके जो सामर्थ्य पारिभाषिक है, रूप उसका जो में दायरा था, हुआ है। उससे अवगत होकर के ही तो ये तो जान गए, सामान्य जब सी शब्द एक परिभाषा सच में आपके इतने पास आ ताकतवर गई कि भाषा विज्ञान लेकिन किसे धीरे कहते धीरे हैं। धीरे 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 ये पश्चिम होता गया। देवेंद्र नाथ शर्मा ने ये बात इसीलिए कही थी, लेकिन शिक्षा का जो उसके साथ प्राचीन ही अर्थ है, जिसका कि हमने आजकल अंग्रेजी में इस पर और भी translation विचार कर रखा है, हुआ था। एजुकेशन, पढ़ा लिखा होना। ये कहा गया जब द्वारिका ये प्रसाद नहीं है। सक्सेना ने अपनी किताब शिक्षा लिखी आगे का चल करके, जो तो उन्होंने शब्द कहा है, कि भाषा विज्ञान क्या उसमें है, भी एक तरह से ये तो भाषा नहीं क्या कहूंगा है? कि उसका अर्थ हो तो एक अपकर्ष सामान्य हो सी गया। बात उन्होंने कही कि भाषा उस वाणी को कहते हैं जो बोलने और लिखने के काम भाषा आती विज्ञान है। की शब्दावली में कहेंगे तो उसका तो कहा कि साहब अर्थोत्कर्ष भाषा हुआ। विज्ञान क्या है, तो कहा कि अर्थोत्कर्ष विज्ञान मतलब उस विशिष्ट ज्ञान को meaning का कहते और ज्यादा हैं extend हो जिसके जाना। नियमों में विकल्प विस्तृत एवं हो जाना। विप्रतिपत्ति और के लिए अर्थोत्कर्ष तनिक मतलब अवकाश नहीं meaning का होता, संकुचित हो जाना, जो अकाट्य होता एकदम है, नैरो हो जाना, अतर्क होते जैसे हैं कि किसी तथा जो जमाने में सार्वभौम कहते थे, एवं सार्वजनिक होते महाराज हैं पधार उसी को हम रहे विज्ञान हैं। के अंतर्गत रखते हैं। और महाराज जिस कितनी विज्ञान बड़ी में चीज़ भाषा के इन आजकल तमाम क्या रूपों है? का अध्ययन किया देश जाए के वो भाषा विज्ञान बावर्ची को कहलाएगा। महाराज कहते वो क्या हैं। कहलाएगा? महाराज क्या भाषा बनल विज्ञान हो आज? कहलाएगा। तो ये सवाल होगा ये है संकोचन, कि भाषा विज्ञान पर हम बाद संकोचन। में विचार करेंगे। इस तरह किसी जमाने एकाध में कक्षा में तो ये कहते विचार मृग, होने ही चाहिए कि भाषा मृग किसे मतलब कहते हैं। हिरण, अर्थ संकुचन, किसी जमाने में मृग संपूर्ण लैंग्वेज से आपका पशु को अभिप्राय क्या जानवरों है? के लिए कहते थे। तो ये तो आप इसे कोई तो बताएं, हुआ क्या, मुझे कोई इसी दिक्कत तरह नहीं से है शिक्षा शब्द के साथ भी हुआ कि भाषा शास्त्र किसे कहते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है वो एजुकेशन नहीं, देवेंद्र नाथ शर्मा की शिक्षा किताब का में अर्थ होता है शुद्ध भाषा विज्ञान उच्चारण। पृष्ठ संख्या 168 से शुरू होता है, जो एडिशन और मेरे पास शिक्षा है। का अर्थ होता है लेकिन जो शुरू में शुद्ध वो सबसे उच्चारण पहले कर भाषा पर सके। ही विचार करते हैं। अब कसिए इस कसौटी को, हाँ बताओ मैडम। पता चलेगा कि आधे से ज्यादा तो भरभरा के गिर जाएगी, इधर से भी गिरेंगे इधर से भी गिरेंगे। आप कहिए कि मैं शिक्षित हूँ, लेकिन ये तो देवेंद्र नाथ शर्मा के हिसाब से नहीं है और बच्चा, पता चले कहिए कि शिक्षित हूँ, ये शिक्षित तो ब्लैक और ट्रैगर के हिसाब से है। शिक्षित हूँ मैं। किताब ध्यान से पढ़िए कि जब कोई परिभाषा लिख रहा है तो वो नाम क्या लिख रहा है। यही है ना कि एग्रेटरी जो सिस्टम है सारा का मैंने सारा, बिल्कुल यादृच्छिक कोशिश और की रूढ़, है। इसको आप ब्लैक कहते और जाइए, ट्रैगर लोग ने, कहते जहाँ भी तक मैं अभी बता ही दूंगा, उन्होंने दिया था। देवेंद्र नाथ शर्मा ने इसको क्या कोट होगा, किया क्या था। हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो बैठो, एक भी शब्द का उच्चारण देवेंद्र नाथ आपके पास शर्मा ठीक नहीं है, लेकिन बल्कि भाषा यह की भी ठीक परिभाषा नहीं है कि देते आप हुए ये कह कहते सकें हैं कि मैं शिक्षित एक बात तो हूँ। पहले ही कह देते हैं कि और किसी शिक्षित वस्तु की को जो है, परिभाषा देना बड़ा शिक्षित कठिन को। कार्य है। ये भी कहते हैं लोग, क्यों कठिन कार्य जैसे है? कक्षा को कक्षा कठिन इसलिए है कक्षा कि जो ऐसे वहाँ से कहने में दिया जा उनको रहा है वो यहाँ संकोच नहीं होता है।
इसलिए पहले इमेज बना दिए हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, कि जो यहाँ से दिया जा रहा है, मैं परिभाषा दे रहा हूँ, और शिक्षक क्या है जो शुद्ध मैं एक शब्द कह रहा हूँ, ऐसे में शिक्षक लेकिन वो शब्द अब तक जो इधर है ये प्रत्यय आपके पास बनेगा कि नहीं, शाब्दिक इमेज और ये प्रत्यय बनेगा कि नहीं। कमाल देखिए कि भाषा के इस पूरे हम यही कहते हैं कि यार परिभाषा तो जो हमारे आचार्य समझा नहीं पा रहा हूँ, कैसे समझाऊं आपको, कहना ठीक नहीं होगा, मतलब जो हमारे समझाऊं। अच्छा कोई ये एक घटिया उदाहरण ढूंढता हूँ, कितने चतुर, ऐसा मैं कहता हूँ ना, जैसे कि अक्सर तो ऐसा जब मैं कह रहा होता तो क्यों कह रहा होता हूँ, कैसे समझाने की ये मुश्किलें मेरे सामने क्यों आती है, इसलिए आती है कि मुझे पता है कि मैं जो कहूँगा वो यहाँ बन पाएगा, जैसे कि आप ग्रहण हो पाएगा मन में कि नहीं। तो कहते हैं कि कठिन कार्य है, परिभाषा बनाते समय 3 दोषों से बचने की चेष्टा करनी होती है कि आप जब कोई परिभाषा बनाएं, जब कोई आप डिफिनेशन दे तो 3 तरह के दोष कमियां उसमें नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। कहते कि अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई बात तो इतनी ही थी कि कि जितने पर परिभाषा लागू होनी थी उतने पर न लागू हो, ज्यादा हो। फिर कहते कि अति व्याप्ति, और इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि क्या है जो है वो अति हो जाए, उसका अर्थ अनर्थ हो जाए, परिणाम ही खत्म हो जाए। और कहा कि असंभव, छोटी ई बड़ी ई, असंभव भी ना हमारा चौपट जो संभव न किया जा सकता। जब कहा कि छोटी, फिर उसी के बाद वो कहते हैं कि भाषा की जो परिभाषा लोगों ने दी है उसकी चर्चा करते हैं, और जब उसकी चर्चा करते हैं तो देखिए ये भोलानाथ तिवारी की किताब है, ये देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब है, ये रामविलास शर्मा की किताब है, और ये सखियों की किताब का हिंदी तर्जुमा गोपीचंद नारंग ने किया है, उसका स्ट्रक्चर वाला, झंकृत होती है। और ये द्वारका प्रसाद सक्सेना की किताब है। सुनीति कुमार चटर्जी की किताब नहीं लाया हूँ क्योंकि वो भारतीय भाषा। अरे कभी यहाँ पर जैसे डॉक्टर यहाँ रख तो कहा कि ऐसे करके तो समझिए कि सिस्टम गायब। भाषा की परिभाषा क्या है, कभी यहाँ रख करके एक जगह जो है कंठ पर केवल टीका लगा, भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कुछ और भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से, और बोल करके देखते हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है, सीधे पता चलता कि स्वर जिसके भाषा वह साधन है हो रही है कहाँ, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आसान सा मामला था, यानी कि पूरा का पूरा वोकल सिस्टम एक साइंटिफिक पैटर्न है। अगर आप उस साइंटिफिक पैटर्न को समझ रहे हैं तो आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और कहाँ से आ रहा है, लेकिन भोलानाथ तिवारी करते हैं कि इससे कहते हैं कि इससे मामला बनेगा नहीं। ये यहाँ तक तो ठीक है कि भाषा क्या है जानने के लिए, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को, अपने थॉट्स को ट्रांसफर करते एक दूसरे के बीच, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में घटित हुआ। कहते लेकिन भाषा विज्ञान में जिस भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं वो इतना ही भर नहीं है, 7वीं में ही सब पढ़ा देता है। जैसे वो कहते हैं ऐसे ही कि भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और लिखिए मत, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके शिक्षक गूंगे मनुष्यों का भी नहीं होते तो ये केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। देखिए कि वोकल कोड कितने हैं, इसी को भाषा कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है भाषा की परिभाषा पर ही विचार कर लेते हैं। ना हिंदी का वो कहते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ये लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ये सब आ जाएगा। एकदम शुरुआती पेज संख्या 2 बोलो, जो 2 स्वर मिला करके दीर्घ क्या नाम है, दीर्घ स्वर याद रखिए, एक का उच्चारण मालूम है, दूसरा उसके साथ निकिता 2 नंबर पे एकदम स्टार्टिंग है, कौन कंठस्थ है, क्या है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ये जो बिल्कुल बेसिक पैटर्न है वोकल कोड, वो प्रैक्टिकल है। तो भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि मतलब भाषा वो है जो बोली या तक उसे कहीं नहीं देख जाए, जो बोली या कहीं जाए। मत याद करिए, परीक्षा में पूछ रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, क्या ही जरूरत थी। जबकि प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार करते हुए कहा कि विचार और भाषा में थोड़ा अंतर है। सीधे दंत आ गया ना। और स्विफ्ट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों में, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है,
ध्वनात्मक क्या शब्दों कमाल है द्वारा कि ऐसे विचारों को शब्दों को प्रकट लेकर के करना ही देखिए, भाषा है। अगर आप और उनका ये वो कहते हैं ठीक, स्वीट के ठीक, अनुसार, ठीक, ठीक, जबकि ठीक, बेंद्रिय ठीक को कोट उच्चारण करते हुए कहते हैं, हैं कि तो भाषा एकदम एक से तरह जैसे का कि उनका अर्थ संकेत है। खुलता चला जाएगा। भाषा एक पता तरह का नहीं उनको संकेत भाषा है, विज्ञान लैंग्वेज इज मालूम ए था कि सिग्नल नहीं था। सिस्टम। भाषा के नियम ऐसा भी मालूम कह थे कि सकते नहीं हैं। थे, लेकिन उन्होंने यादृच्छिक और ही संकेत में सही, वो प्रतीकों को जोड़ते हैं, लेकिन बगैर किसी कौज के, बगैर जिस किसी परिभाषा कारण पर के, वो जोर जिस देते चीज हैं, को बल जो देते नाम हैं, दिया, और जो जैसे परिभाषा पत्थर सर्वमान्य को मानी अगर गई पहली अभी बार तक कि तमाम छोटी छोटी परिभाषाओं को मिला करके एक तो एक पत्थर बहुत कहते ही ही उन्नत किस्म की आप परिभाषा, देखिए कि तो जो वो है परिभाषा थी पत्थर, वही ब्लॉक तथा पत्थर, ट्रैगर की पत्थर, परिभाषा। पत्थर। उन्होंने जो कहा वो कुछ होगा? यूं है, और उसी के कई बिंदु निकाले गए, जिसका हिंदी कोमल। तर्जुमा भी बताऊंगा। कोमल। ब्लॉक और ट्रैगर ने कहा जैसे ही कि कहेंगे ए लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स लगेगा हृदय बैठ गया। by means जैसे ही कहेंगे of which a उजला, society आकाश की group तरफ निगाह creates। उठेगी। माफ करिएगा, जैसे कहेंगे काला, cooperates। लगेगा अतल में जा रहे हैं। इससे समझने की कोशिश पढ़ूं? करिए कि शब्द चाहे उन्होंने यादृच्छिक कहा कि हो, ए लैंग्वेज लेकिन इज ए शब्दों सिस्टम की ऑफ निर्मिति की जो प्रक्रिया आर्बिट्रेरी थी, वोकल वो क्या है? सिंबल्स वो अद्भुत by है, means of अपूर्व which है। a society और group जब इन शब्दों के cooperates। सहारे जो यही कहा। वाक्य विन्यास हिंदी बने, जो वाक्य तर्जुमा बने, इसका करते उन हुए वाक्यों ने क्या किया? सच में शब्द को देवेंद्र इतनी शर्मा ने महिमा, लिखा इतनी ताकत दी कि भाषा कि शब्द ब्रह्म कहलाता है। यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की इसलिए वह कहा प्रणाली जाता है और कहा भी जिसके गया है माध्यम से शास्त्रों में कि सामाजिक समूह शब्दों की परस्पर सहयोग विविधता होनी चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति शब्द खर्च ब्लॉक नहीं और ट्रैगर की इसी क्योंकि परिभाषा आपको पर पता है बल कि देते हुए किए उन्होंने गए कहा, शब्द बल जो देते नहीं, खर्च अनुवाद आप कर करते रहे हुए हैं, कि शब्दों भाषा के क्या है? को खर्च यादृच्छिक करने में एनर्जी ध्वनि डालती है। संकेतों की वह ये प्रणाली आपको नहीं है पता होगा, वो जिसके हमारे माध्यम जैसे से लोगों को सामाजिक पता होगा। समूह जब हम कहते परस्पर हैं कि साहब सहयोग 3 क्लास करते पढ़ा दिए ना, सहयोग तो फिर रात एवं में कुछ सहयोग मत करते हैं। खाना दीजिए या न दीजिए, नींद आ ही लेकिन एक और जाएगी। परिभाषा जो है तो क्यों आ जाएगी? क्योंकि हम तो उन्होंने ऐसे दी, ही शब्द खर्च और किए वो जा रहे हैं। जो इसलिए परिभाषा हमारे थी जैसे शब्द खर्च करने इनकी, वाले को आधुनिक समय में कुछ कुछ होता भी है, बहरहाल उसको छोड़िए। स्ट्रुतेवा की, वो कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक, तो मैं दोनों में क्या देखिए कहना मेल है, चाह लेकिन रहा था? अंतर कहाँ है? मैं ये कहना चाह रहा था ध्वनि कि संकेतों एक भी की वह शब्द व्यवस्था है, वो व्यर्थ प्रणाली नहीं कहते हैं व्यवस्था है, जिसके क्योंकि द्वारा कमाल की बात है कि सामाजिक जो समूह vocal के code है और इससे जो सदस्य signals बाहर आते हैं, परस्पर ये सहयोग अनंत काल तक एवं अंतरिक्ष में विचार चक्कर विनिमय काटते हैं। करते हैं। अनंत इसमें काल विचार तक। विनिमय ही आप जिस उन्होंने भी शब्द जोड़ा। का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी ब्लॉक शब्द और आपके ट्रैगर मुंह से निकल थोड़ा गया, सा अंतर समझिए यहाँ कि पर अंतरिक्ष में मिलता है। चक्कर काट रहा है। इसीलिए देवेंद्र वैज्ञानिक शर्मा इस दिशा कहते में हैं काम कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में विश्वकोश चक्कर में काट रहे शब्दों को भी जो क्या परिभाषा decode दी किया गई जा भाषा सकता है। की, और उसमें ये कभी कहा decode गया हो कि गया। लैंग्वेज में बी डिफाइंड तो फिर एज सोचिए, एन आप अपना arbitrary system of vocal कौन-कौन से शब्द आपने symbols by बोले means of which कब human बोले? beings वो as कैसे- members of कैसे the social लौट करके आपके group पास and आएंगे? participants in cultural interact सोच and लीजिए। communicate। हम भी सोच जबकि ब्रिटेनिका को से उदाहरण लेते कहते हैं, सॉरी, दो अन्य परिभाषाएं, जब डिकोडिंग कर की जाने उसको मैं लगेगी कोट सारी करूं की या सारी ना करूं? भाषा। खैर, अच्छा ठीक तो है। इसीलिए हाँ। एक परिभाषा वो लेते हैं की अपनी महिमा है, शब्द की अपनी चौमस्की सत्ता की। है, शब्द क्या कहते का हैं? अपना चौमस्की कहते सामर्थ्य हैं, है, और यही वजह है कि शब्द को किसी जमाने में ब्रह्म कहा आई विल और कंसीडर उच्चारण में बड़ी ताकत है। ए लैंग्वेज भाषा का जो सबसे बड़ा to be a सौंदर्य set, है वो है उसका उच्चारण। फिनिट और अगर आप ठीक इन्फिनिट, से नहीं यही करेंगे शब्द होता है ना, उच्चारण तो ध्वनि ठीक है ना? का जो अर्थ है वो गलत संप्रेषित है? नहीं होगा। इसलिए Finite, याद करिए thank you। कि बचपन तो में अंग्रेजी दो कमजोर काम है। अक्सर आई कराए विल जाते हैं। कंसीडर ए जिसे लैंग्वेज टू अंग्रेजी बी में ए सेट dictation फाइनाइट कहते और हैं, हिंदी में अनफाइनाइट श्रुतलेख कहते of sentences, each finite in length and आपकी बराबर constructed गलतियां होती out रहेंगी। of a finite कई set बार of ऐसा भी elements। होता है कि अगर चौमस्की ने ये बात करी, श्रुतलेख कराने यानी कि वाला, चौमस्की जो dictation कहना कराने चाहते थे वाला, वो अगर ये उसका था ही जो है कि उच्चारण सही ना हो तो क्या देवेंद्र शर्मा ने मुझे लगता है और दिया ही अगर होगा, उसका उच्चारण सही हो, नहीं दिया होगा तो आप वोकल कोड के सारे सिस्टम और सिग्नल से वाकिफ हों, तो क्या एक देवेंद्र भी शर्मा शब्द दाएं से बाएं खसक जाएगा? इसलिए जब ये गूगल कहना बाबा से चाह रहे कहते हैं हैं कि आई विल Google- कंसीडर ए लैंग्वेज टू बी सेट फिनाइट और गूगल ऑफ ए सेंटेंस, एलेक्सा से क्या होता है इसका? प्ले कोई तर्जुमा करे? या जब एक कहते हैं वाक्य कि के- एलेक्सा गाना बजाओ, एलेक्सा ये करो, या गूगल हाँ, फिल्म चलाओ, कंसीडर जो भी नाम ए दीजिए, लैंग्वेज उसमें वो सिग्नल To be a set। फिट है। जब वो मैच नहीं करता ऑफ तो क्या है? सेंटेंसेस डायरेक्ट पढ़ दिया। आप जो बोलते हैं और अगर थोड़ा सा भी It's आपकी finite ज़बान in length। लड़खड़ाती है तो तुरंत उसका अर्थ का वो अनर्थ लिख करके सामने आता है। अब तो यही आ गया कि आप करते And हैं, आप constructed। translate भी सीधे आप टाइप करते जाते हैं, आउट आप ऑफ ए ऐसे दबा फिनाइट लेते सेट, हैं और बोलते चले जाते हैं। आजकल बहुत Of सारे लोगों को elements। लिखने की जरूरत ही नहीं। उसके जितने तत्व हम हैं। जो भी बोल रहे हैं ये एक ज़माने में सारा का सारा स्क्रिप्ट
में 15 दिनों तक 5-5 घंटे की ऐसी वर्कशॉप चले तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी और मुझे भी आ जाएगी। आपने जो कुछ भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं कि गूगल देखिए, पे कॉपी करिए, असमर्थता से कितनी चीजें डेवलप हो जाती में आ जाएगा, वर्ड फाइल। तो खैर दुनिया में क्या से क्या होने लगा। जब भी देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि हेनरी स्वीट की परिभाषा तो थी, हेनरी स्वीट ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। देवेंद्र शर्मा समझेंगे इसको कल, आज पढ़ दे रहे हैं। उससे पहले एक चीज और फिर एक वो वांद्रे का कहते हैं, पी डी गुणे का कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। मतलब बाबूराम सक्सेना की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। सुकुमार सेन की परिभाषा कोट करते हैं कि अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। जैसी इच्छा हो और माना गया। ससीउर जब भाषा पर बात करते हैं तो ससीउर अपनी उस पूरे बातचीत में कहते हैं कि भाषा विभेदों का तंत्र है जिसमें कोई सकारात्मक तत्व सिरे से नहीं है। भाषा क्या है? क्रिएटिव। भाषा विभेदों का तंत्र है जिसमें कोई सकारात्मक तत्व सिरे से नहीं है। इन लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स। आपके सामने रखे थे महाराज, ये कहते हैं। भाषा में प्रयत्न लाघव का सिस्टम फॉलो होता है। इस बात पर चर्चा होगी कि ये तो परिभाषाएं हैं, इन्हें आप समझ क्या रहे हैं। इसमें 2 ही 3 टर्म है, एक तो यादृच्छिक, प्रयत्न लाघव, एक रूढ़, एक ध्वनि संकेत, एक विचार विनिमय। किसी ने कहा विचार विनिमय का साधन है, किसी ने कहा कि ध्वनि संकेत है, किसी ने कहा कि यादृच्छिक है। ऐसा ऐसा है भाई, यादृच्छिक क्यों है ना? कौवा को कौवा क्यों कहा, काला को काला क्यों कहा, गोरा को गोरा क्यों कहा, इस पर कल विचार करेंगे। दूसरी बात, दूध हो जाता है। लिंग्विस्टिक में जब ये बदला या कन्वर्ट हुआ तो ये समाज वैज्ञानिकी के अध्ययन का भी हिस्सा बना। क्योंकि आप जानते हैं कि ससीउर का जो पूरा टर्म डेवलप हुआ वो संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद की तरफ है। ससीउर ने लॉन्ग और पेरोल की व्यवस्था दी। लॉन्ग को एक व्यापक तीसरा कहते हैं कि भाषा के रूप में उन्होंने देखा और पेरोल की स्थिति व्यक्ति भाषा के रूप में उन्होंने अनुकरण से। कल हम इसी पर समझने की कोशिश करेंगे लॉन्ग और पेरोल क्या है और भाषा की ये परिभाषाएं क्या कहती हैं, और इतना समझ करके फिर हम भाषा विज्ञान की परिभाषा पर विचार करेंगे। अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। परिवर्तनशीलता किसी को कुछ कहना है, टोकना है, विशेषता है। कोई त्रुटि हुई हो यानी कि डिस्क्रीटनेस, कोई कंटेंट गड़बड़ाया हो। भाषा क्या तो होती है? टुकड़ों में बड़े लोग हैं, खंडित क्षमा करेंगे, छोटे छोटे ध्वनियों मैं भाषा विज्ञान का अध्येता नहीं हूँ, जुड़ती है, पहली बार भाषा विज्ञान पढ़ा, शब्दों से वाक्यों में आती है, शुक्रिया, तब बनती है। यानी कि वो बिल्कुल स्मॉल पार्ट से लेकर के और बड़े से बड़े सेंटेंस के स्ट्रक्चर तक ढलती है, और जब खंडित होती है तो स्ट्रक्चर से क्या है, सीधे सीधे नीचे तक आती है। इसीलिए भाषा का एक गुण है द्वैतता। द्वैतता द्वैतता मतलब ड्यूलिटी। अब जैसे कि क्या है कि बड़े और छोटे दोनों रूप, भोलानाथ तिवारी के एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए बंदर ने फल तोड़े, तो बंदर ने फल तोड़े ऐसा करके, तो कहते हैं कि रूपिम की व्यवस्था देखिएगा तो यहाँ 4 हैं या 5 है, अगर पूरा वाक्य उनका कोई छूट रहा होगा। और कहा कि अगर इसे ध्वनि में बदलेंगे तो फिर ये और खंड खंड होगा ब न। इसलिए आपको याद होगा कि शुरू के दिनों में पढ़ाया गया होगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं ना, कि मान लीजिए कि आपने लिखा क्या है, कुछ भी लिखा, मान लीजिए आपने लिखा स्कूल, ठीक है, या आपने लिखा बंदर, या आपने लिखा गाड़ीवान। अब इसमें तो एक ही है शब्द, ये भी एक ही है शब्द, ये 2 अलग अलग शब्द, क्योंकि शब्दों की पूरी व्यवस्था है। आप जानते हैं कि शब्द की निर्मिति, हम शब्द पे आ रहे हैं लेकिन वर्ण से ही होती है, पर शब्द की निर्मिति के कई आधार हैं। शब्द की निर्मिति का एक आधार है कि वर्ड्स क्या है, बेस्ड ऑन ओरिजिन्स, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर शब्द के भेद। वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 भेद, रचना के आधार पर मारेंगे 2 के 3, रूढ़ योग और क्या है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर, 4 या 5 ऐसे कहा।
और रूपांतरण के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण के आधार पर दो, विकारी और अविकारी। तो कहा कि अभी स्कूल है, तो कहा कि ये टूटा हुआ शब्द है। अब कहेंगे कि ये बनेगा, इसकी ध्वनि बटेगी, यही बटेगी ना, हाँ, हलन तो है ही है। सा को ऐसे कर देते, ये हो गया। इसकी और टुकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि ये गुरु है और मूल स्वर आप जानते ही हैं, यही 4 है। इसलिए क्या है, अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, और अगर ए बनाना हो तो और ओ बनाना हो तो जो भी बना लीजिए। ये तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, कोचिंग में इसी का तो पैसा देते हैं, हमको थोड़ी दिए हैं। तो कहा कि जो है, उन्होंने कहा कि द्वैतता, फिर कहा कि भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनशीलता। मैं बकता हूँ, आप सोता है, आप सोता है, मैं बकता हूँ, स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। फिर उन्होंने कहा कि अंतरणता यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इसके लिए जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, तो मानवेतर प्राणियों के पास ऐसी कोई भाषा नहीं है जिससे वो एक ही समय में अपने कंटेम्प्रेरी, अपनी हिस्ट्री और अपने फ्यूचर तीनों के बारे में बात कर सके। मनुष्यों के पास है, वो इतिहास पर भी बात कर सकता है, वर्तमान पर भी कर सकता है और भविष्य पर भी कर सकता है। और फिर उसके बाद कहते हैं उसकी एक विशेषता है मौखिकता, श्रव्यता। कोई बोलता है और दूसरा सुनता है। कल जो इमेज बनाए थे उसके आधार पर कोई सुनता है, कोई बोलता है। और 10वां कहा उन्होंने कि असहज वृत्तिका, यानी कि जो असहज वृत्तियां हैं वह भी उसमें एक्सप्रेस होती है, जैसे भूख के लिए, जैसे कामेक्षा के लिए, जैसे कि भय के लिए, तमाम ऐसे चीज़ों के लिए भी उसके पास अपनी एक अलग किस्म की भाषा है, जिस पर ध्वनि के बहुत सारे नियम काम नहीं करते, श्रम करते हुए। इसलिए आप देखिएगा कि भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत जब अगली कक्षाओं में पढ़िएगा तो उसमें से आएगा कि श्रम करते हुए ही भाषा आई होगी। ये वो सिद्धांत और ये सिद्धांत और वो सिद्धांत की कोई एक आवाज़ निकली होगी और उस आवाज़ ने जो है पूरी भाषा को विकसित किया होगा, आदि आदि। तो दोस्तों अब इसमें एक ही चीज़ बताना है, मेरे पास 4 मिनट बचा है, हालांकि बात बड़ी है। देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब का पृष्ठ संख्या 15 निकाल लें, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा था कि जो है यह जो भाषा है इसके 2 रूप है। एक रूप भाषा है और दूसरा रूप वाक है। एक रूप क्या है, भाषा का भाषा ही है, और दूसरा रूप वाक है। क्या है, वाक है। ये जो भाषा का एक रूप भाषा है, दूसरा रूप वाक है। इसके बारे में कहा देवेंद्र नाथ शर्मा ने कि सस्यूर ने इसी में से दोनों को अलग अलग नाम दिए थे। जो भाषा थी यानी कि जिसे वो भाषा कहते हैं वो लौंग है, और जो दूसरा रूप है उसको वो पेरोल कहते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि भाषा के 2 रूप सस्यूर बांटते हैं, एक को भाषा कहते हैं और एक को वाक कहते हैं। अंग्रेजी में एक को लॉन्ग कहते हैं, दूसरे को पेरोल कहते हैं। मैंने कल ही कहा था कि सस्यूर ने 1906 से 1911 तक व्याख्यान दिए थे जिनेवा यूनिवर्सिटी में, और उनके व्याख्यानों का संकलन पहले फ्रांसीसी में आया था, बाद में वो अंग्रेजी में अनुवाद होकर के आया था। किताब का नाम कल बताया था, याद है तो रिपीट करिए। हाँ, कोर्स इन जनरल हिस्ट्री। अब वो कहते क्या है कि भाषा दरअसल क्या है, ये जो है, अब ये जो, अरे यार राम रे राम, ये सब पढ़ाने के लिए नाचना पड़ता है, देह उज्जर करना पड़ता है। जैसे कि ये जो पूरा है, ये समझिए कि क्या है, यह है भाषा की व्यवस्था। इसमें कोई एक हिस्सा, एज फॉर द एग्जाम्पल कोई व्यक्ति, ठीक है ना, ये क्या है, ये है पेरोल। ये क्या कहलाएगा, पेरोल। ये जो परिधि मैंने बताई है, परिधि ही बोलते हैं ना जी इसको। इस पूरे को क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे कि परिधि बोलेंगे,
वृत्त बोलेंगे कि परिधि बोलेंगे? किनारा परिधि है, संपूर्णता में वृत्त है। वाह। और त्रिज्या किसको बोलेंगे? और वृत्त की परिधि इक्वल टू? वाह, क्या बात है, गणित में बहुत तेज हैं आप लोग। तो कहा कि ये जो पूरी व्यवस्था है, वो कहते हैं कि भाषा एक व्यवस्था है जो किसी भाषा के सभी भाषियों के मस्तिष्क में भाषिक क्षमता में होती है। जैसे हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, ये पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट हिंदी बोलता है, 10 के 10 राज्य हिंदी बोलते हैं। तो ये जो हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी क्या है? एक व्यवस्था है। हिंदी एक भाषा है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी एक भाषा की व्यवस्था है। लेकिन कहा कि तो फिर वाक क्या है या पैरोल क्या है? तो कहा कि वाक जो है उस भाषा भाषी समाज के व्यक्ति के द्वारा उस भाषा का प्रयुक्त या उसका व्यवहारित रूप है। यह जो व्यक्ति है जो इसी भाषिक समाज में है, यह जिस भाषा का इस्तेमाल करता है दैनंदिनी में, जिस भाषा का प्रयोग करता है, यानी कि यह हिस्सा इसी भाषा का है, लेकिन इसकी अपनी एक व्यक्तिक सत्ता है, अपनी एक इंडिविजुअल उसकी एक अपनी बुनावट है। ये सारी की सारी बुनावट ही पैरोल के दायरे में आती है। जैसे क्योंकि आप भाषा को जानना मतलब पूरी व्यवस्था को जानना। इसलिए भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि जैसे हम कह देते हैं कि तोता हिंदी बोलता है, तो कहा कि यह वाक्य गलत है। वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि तोता एक वाक्य बोल सकता है, दो वाक्य तोता हिंदी बोलता है, और एक वाक्य कहते हैं कि तोता हिंदी जानता है। तो अब दोनों में से कौन सा वाक्य सही है? वो कहते हैं कि तोता हिंदी बोलता है, ये वाक्य सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक वाक्य बोल सकता है रटाने पर, दो बोल सकता है राम राम श्याम श्याम कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ, लेकिन तोता हिंदी जानता है, ये गलत है। क्योंकि हिंदी जानने का मतलब है भाषा के इस पूरे के पूरे सिस्टम, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जानना, पूरी की पूरी व्यवस्था को जानना। ये बताइए, पत्रकारिता की क्लास किन की है आज? अच्छा, उनकी टाइम हो गया क्या? 2 मिनट रुक जाओ बस। तो कहा कि भाषा को जानना मतलब उसकी पूरी व्यवस्था को जानना। इसीलिए जानने का अर्थ भाषा को संपूर्णता में जानना है। वो कहते हैं कि भाषा की सत्ता मानसिक होती है, वाक्य की सत्ता भौतिक होती है। भाषा की सत्ता मानसिक होती है हम सबके पास, जबकि ये जो वाक है इसकी सत्ता जो है क्या है? भौतिक होती है, फिजिकल होती है। इसलिए इसी वाक से जो शब्द बनता है, वाक धन इंद्रिय, और वाक धन इंद्रिय माने वागेंद्रिय, यही होता है ना। यानी कि वोकल कोड्स, वहाँ पे कुछ सिग्नल्स है, कुछ ध्वनियाँ है, कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते हुए निकलता है, तो ये सारा का सारा, लेकिन उस एक व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए कहते हैं कि भाषा सामाजिक है और व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा सामाजिक है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, लेकिन वाक क्या है? वैयक्तिक है, और समाज या व्यक्ति सापेक्ष है। वो कहते हैं कि भाषा का पता वाक से ही चलता है, लेकिन जो वाक है वो भाषा पर ही आधारित होती है। क्योंकि अगर वाक नहीं होगा, कोई ध्वनि नहीं होगी, वोकल कोड से कोई उच्चारण, कोई शब्द आएगा ही नहीं, तो भाषा के बारे में हम कुछ भी नहीं जान। कोई आदमी आए और चुप मार के ऐसे बैठ जाए, 4 घंटा बैठा रहे, यहाँ के ना कहीं के, क्या कर लेंगे आप? पता लग पाएगा उसकी व्यवस्था? तभी तो कहा एक कवि ने दोहे में कि क्या है कि जब बसंत ऋतु आने दो, जब दोनों बोलेंगे तो पता चल जाएगा काग कौन है और कोयल कौन है, यही अंतर पता चलेगा ना। तो कहा कि ये, और फिर कहा कि भाषा समरूपी होती है, यानी कि होमोजीनियस होती है, और वाक जो है विषम रूपी यानी कि हेट्रोजीनियस होती है। भाषा समरूपी होती है यानी कि होमोजीनियस, वाक जो है विषम रूपी होती है, उसके रूप अलग अलग होते हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस होती है। लेकिन भोलानाथ तिवारी फिर से वहाँ पर रोकते हैं और कहते हैं कि मैं भाषा को भी हेट्रोजीनियस मानने के पक्ष में हूँ, होमोजीनियस मानने के पक्ष में नहीं हूँ। सस्यूर का ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और सस्यूर जब ये कॉन्सेप्ट देते हैं तो कमाल की बात है। एक दो वाक्य और पढ़ लेता हूँ, ख़त्म ही कर दूँ इसको ताकि हम अगले क्लास में कुछ और पढ़े। वो कहते हैं सस्यूर जब ये परिभाषित करते हैं कि इन लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स। भाषा विभेदों का तंत्र है, कल बताया था, जिसमें कोई सकारात्मक तत्व सिरे से नहीं है।
वो कहते हैं कि भाषा का संपूर्ण तत्व लौंग है। अभी कहा ना कि ये क्या है, ये क्या है, ये लौंग है, संपूर्ण तत्व, ये पूरा का पूरा। और वाक्य यानी कि बोली जाने वाली कोई भी घटना क्या है, पारोल है, जो है ये पूरी की पूरी, और जो भाषा के संपूर्ण तत्व के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। पैरोल का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी तरह का पारोल का अस्तित्व नहीं है जब तक कि किसी भाषा की व्यवस्था न हो। पारोल एक तरह से उस पर आश्रित है, लेकिन दूसरी तरह से घुमा के कहेंगे तो लौंग का भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति अगर धीरे धीरे कट जाएंगे तो नहीं बनेगा। यही वो बात है, और इसी बात को लेकर के सस्यूर के इस पूरी बातचीत को आगे चल करके संरचनावाद डेवलप करता है, और फिर जो है सामुदायिक अध्ययन पर जोर देता है। ये जो इलियट की परिभाषा है कि एवरी नेशन एवरी रेस हैड इट्स ऑन क्रिटिकल टैलेंट, प्रत्येक जाति या राष्ट्र के पास क्या होती है, उसकी एक आलोचनात्मक, उसका एक विवेक होता है। और जो शुक्ल जी की परिभाषा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, तो प्रत्येक देश का साहित्य मतलब ये मत समझिए कि देश मतलब नेशन, देश मतलब एक समुदाय भी हो सकता है, एक भाषा बोली जाने वाला छोटा समूह भी हो सकता है जहाँ थोड़े से लोग हो और भाषा बरतते हो। वो जो थोड़े से लोगों की भाषा है, उनकी जो पूरी की पूरी सामुदायिक व्यवस्था है, वो सामुदायिक व्यवस्था लौंग है। उसको बरतने वाला उसका एक व्यक्ति पारोल के अंतर्गत आएगा, और इसीलिए उस पूरी व्यवस्था में न केवल भाषिक या वाक्य की उपलब्धता है, बल्कि ये सारा का सारा एक पूरा का पूरा कल्चरल आइडेंटिटी है। इसलिए भाषा केवल बरतने की चीज़ नहीं है, भाषा एक सांस्कृतिक उपक्रम है। इसलिए दुनिया के भाषाविद इस बात को लेकर के चिंतित है कि एक भाषा के नष्ट होने का मतलब है एक पूरे के पूरे जो है सांस्कृतिक जो है वितान के नष्ट हो जाना, उसके समुदाय का नष्ट हो जाना। तो भाषा पर जिस तरह से काम हुए हैं, जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस गंभीरता से और जिस ढंग से, उसके हिसाब से अगर पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये सारी की सारी बातें बहुत ही सहज और सरल है। पता नहीं आपके लिए या मेरे लिए, किसी के लिए भी। शुक्रिया, जाइए।